मैं सही बता रहा हूं, फर्स्ट टाइम इट इज हैपनिंग इन इंडिया। सीयूईटी इज द फर्स्ट एग्जाम दैट इज हैपनिंग। सिलेबस भले ही वो है, बट रियलिटी में किस प्रकार के एमसीक्यूज आने वाले हैं किसी को कुछ नहीं पता। डिफिकल्टी लेवल बोर्ड जितनी होगी उससे ज्यादा होगी, कह नहीं सकते, बट बोर्ड से एक नॉच ऊपर जरूर होने वाली है, क्योंकि यार इन्हीं एग्जाम्स के बेसिस पे, इसी सीयूईटी 2022 के बेसिस पे आपका एडमिशन होने वाला है। जितने भी यार नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस कॉलेजेस हैं, उन सबके अंदर जितने भी आपके टॉप नॉच कॉलेजेस में एडमिशन होने वाले हैं, वो सीयूईटी 2022 के बेसिस पे होने वाले हैं। यहां पे जितने भी जुलाई के स्टूडेंट्स हैं, घबराएं मत, अपना मोराल आपको अप रखना है, मोराल बूस्टेड रखना है, क्योंकि ये जो लास्ट के 2-3 दिन है, सबसे ज्यादा बीमार इन लास्ट के 2 से 3 दिन में आप पड़ने वाले हो। सबसे ज्यादा नर्वसनेस, एंजाइटी इन दिनों का यार ये शिकार होते हैं। जितना आता है उतना भी परफॉर्म नहीं कर पाओगे अगर ज्यादा सोचोगे तो अपने को सोचना नहीं है, बस कर्म करते रहने हैं। होगा एडमिशन, नहीं होगा, कैसा जाएगा सीयूईटी, मेरे दोस्त का ऐसा चला गया, मेरी बहन कैसे चला गया, जिसका जो अगस्त में उनका कैसे जाएगा, मेरे बाद जिनका पेपर है उनका कैसे जाएगा, वो यार वो बिल्कुल सेकेंडरी थॉट्स हैं। वो तुम्हारी लाइफ में जीरो, मैं आपको लिख के दे रहा हूं आज, जीरो इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। व्हाट इज रियली इंपैक्टफुल इन योर लाइफ is your own hard work and your own patience level which you have to maintain in this last 2 to 3 days। अब यहां पे 3 दिन बाद जिनका 15-16 को पेपर है ना, वो तो मैं सही बता रहा हूं, आप पढ़ें, बट आप ऐसा ना पढ़े कि कोई नई चीज तुमने उठा ली लास्ट के दिन में, आपने कोई नया ही चैप्टर उठा लिया जिसमें आप कंफर्टेबल भी नहीं हो, और आपने कुछ ऐसा चीज उठा ली जिसको आप लगता है यार मेरी तो इकोनॉमिक्स स्ट्रांग नहीं थी, अब तो मैं इकोनॉमिक्स में भाई पेल के आऊंगा, इकोनॉमिक्स करके आऊंगा अच्छे से। लास्ट के 3 दिन में पता लगा इकोनॉमिक्स उठाने लग जाओ। जिसका अगस्त में पेपर है और उसका इकोनॉमिक्स अगर वीक है, मैं उसको आज भी बोलूंगा भाई इकोनॉमिक्स में अटेम्प्ट मत कर। अगर आपसे दिल्ली यूनिवर्सिटी एस्पिरेंट्स की इन पर्टिकुलर मैं बात कर रहा हूं, अगर आपका टारगेट है बीकॉम, बीएससी, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स, अगर आपका मैथमेटिक्स ऑनर्स, स्टैट्स ऑनर्स, बीएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बीए प्रोग्राम, ये सब टारगेट है, जनरल टेस्ट का बर्डन ना लो। जनरल टेस्ट को आप सेकेंडरी पे रख सकते हो। इस समय एक लैंग्वेज आपका फोकस होना चाहिए, 3 डोमेन आपका फोकस होना चाहिए। आपने मान लो, मेरी एक स्टूडेंट है गौरांगी, वो मेरे को बोलती है कि सर मैंने तो 6 डोमेन भर रखे हैं, मैं लास्ट के 3 दिन में, अभी उसका 15 जुलाई को उसका एग्जाम है, सर मैं लास्ट के 3 दिन में 6 डोमेन कैसे प्रिपेयर कर लूं। मैंने कहा ये टाइम है स्मार्ट वर्क करने का, हार्ड वर्क करने का नहीं। क्या स्मार्ट वर्क है? एक लैंग्वेज और 3 डोमेन्स पे अपने को फोकस रखना है। वो ये 3 डोमेन्स है जो आपको 11th क्लास से पसंद है, ये वो 3 डोमेन्स है जो आप क्लास 12 में पढ़ते हुए आ रहे हो और आपको लगता है हाँ भाई मेरे इसमें बोर्ड में भी अच्छे आएंगे, सीयूईटी में भी मैं इनको फोड़ूंगा, मेरे से कोई भी एमसीक्यू उठा के पूछ लो, किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ लो, ये 3 डोमेन तो मेरे भाई पक्का पक्का श्योर है। और यही 3 डोमेन्स के साथ और एक लैंग्वेज के साथ आपकी मेरिट कैलकुलेट हो रही होगी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। अच्छा, कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज है, बीएमएस, बीबीए, एफआईए, बीबीई, बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स जिसको बोलते हैं, ये सब कोर्सेज के लिए जनरल टेस्ट कंपलसरी है और मैथमेटिक्स कंपलसरी है। अगर आप बिल्कुल ही मैथ से परे हो, जनरल टेस्ट से परे हो, अभी उठाने की बिल्कुल भी आवश्यकता, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज और 3 डोमेन्स के ऊपर फोकस करो। अगर आपको नए प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर जाना है तो आपको भी पता है आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन कितनी है, उस हिसाब से आप रिवाइज करना शुरू कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे 2 से ज्यादा नाव में अगर तुम पैर रखोगे, भाई मैं इसमें भी अच्छे मार्क्स ले आऊं, उसमें भी अच्छे मार्क्स ले आऊं, अल्टीमेटली हमारा गोल यार अच्छा सीयूईटी का स्कोर कार्ड बनाना नहीं है। सीयूईटी के अंदर जो हमारे पास मार्क्स आ रहे हैं उसमें बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करना है। मान लो 6 डोमेन्स हैं, एक लैंग्वेज, एक जनरल टेस्ट। मान लो तुम्हें 8 पेपर दे रहे हो, 6 डोमेन्स दे रहे हो, एक जनरल टेस्ट दे रहे हो, एक लैंग्वेज दे रहे हो, तो यार दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई स्पेसिफिक कॉलेज, कोई स्पेसिफिक कोर्स अगर आपको टारगेट करना है, जनरल टेस्ट अभी के लिए सेकेंडरी ऑप्शन पे रखो। सिर्फ एक मेरिट कैसे कैलकुलेट होगी? सिर्फ एक लैंग्वेज से। मेजॉरिटी कोर्सेज की मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ एक लैंग्वेज से और 3 डोमेन से। तो वो 3 डोमेन चूज करने का टाइम अभी है, 10 दिन बाद नहीं है। अटेम्प्ट एक है। अच्छा, यहां पे स्टूडेंट्स पूछते हैं सर मेरा स्लॉट 1 जुलाई में, स्लॉट 2 अगस्त में, तो स्लॉट 2 में मैं दोबारा स्लॉट 1 भर सकता हूं, मतलब जो अगस्त में पेपर है मैं दोबारा स्लॉट 1 भर सकता हूं अगस्त के पेपर्स में? तो उसका आंसर है नो, इट इज अ वन टाइम शॉट। ये वन टाइम एग्जाम आपका कंडक्ट होने वाला है। अगर इसमें आपका कुछ खराबी चली जाती है तो 2023 के लिए हमें बैठना पड़ेगा। 2022 के पर्सपेक्टिव से सीयूईटी इज ओनली 1 एंड ओनली 1 अटेम्प्ट, दैट इज फाइनल। स्लॉट्स चेंज नहीं हो पाएंगे। मैंने आपको बताया जुलाई के अंदर जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आने की पूरी संभावनाएं हैं। एनसीईआरटी को बेंचमार्क रखो, एग्जाम्पलर या गाइड बुक अभी उठाने की जरूरत नहीं है। डीयू में एडमिशन के लिए कितना लाऊं? प्रियांशु, इसको कट ऑफ्स बोलते हैं या काउंसलिंग बोलते हैं। ये तो आपके जब मेरिट आएगी तभी हम बता सकते हैं। सबसे पहले ये जो सीयूईटी इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में पहली बार हो रहा है, तो
कितना गुड स्कोर है उसके बारे में मैं एक अलग से सेशन जरूर लेके आऊंगा आपके लिए। एक बार 15 जुलाई का एक एग्जाम होगा, ये पता लग जाएगा डिफिकल्टी लेवल कितना है, किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टूडेंट्स कैसा फील कर रहे हैं एग्जाम सेंटर में, एग्जाम हॉल में जाके, और उसके अकॉर्डिंग हम एक एस्टिमेशन प्रेडिक्शन लगा सकते हैं कि आपकी रैंक कितनी आएगी, कितने मार्क्स जरूरी है। बट डेफिनेटली मैं एक सेशन जरूर लेके आऊंगा सिंस इट इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, सिंस CUET is India's second biggest exam, it is going to take a year or so टू एनालाइज कि यार कितने रैंक पे कितना मिलता है, कितना स्कोर इंपॉर्टेंट है। बट अपनी तरफ से मैक्सिमाइज करने की कोशिश करो, मैक्सिमम से आपको नॉर्थ कैंपस में एडमिशन एक्सेप्ट ही मिलेगा, साउथ कैंपस में जाने को मिलेगा, वहां से रिजेक्ट आप नहीं होगे। सर मैंने जनरल टेस्ट भर दिया, अब मैं क्या करूं, मैं स्लॉट में बैठा हूं, जनरल टेस्ट दे के आऊं या ना आऊं, और मेरा टारगेट बीकॉम ऑनर्स है या मेरा टारगेट इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, मेरे से जनरल टेस्ट अब नहीं एग्जीक्यूट हो पा रहा, तो मेरे को क्या करना चाहिए, व्हाट मस्ट बी माय प्लान ऑफ एक्शन। मतलब मैं जनरल टेस्ट छोड़ दूं, या मेरा फॉर एग्जांपल अकाउंटेंसी वीक है सर, मेरे को पता उसमें मैं अच्छा स्कोर नहीं करके आ पाऊंगा, और मैंने स्लॉट 1 और स्लॉट 2 में भर दिया अकाउंटेंसी, या किसी के साथ फिजिक्स में ऐसा हो सकता है। हर एक स्टूडेंट के अलग अलग अप्रोच है, हर एक स्टूडेंट की अलग अलग तकलीफें हैं यहाँ पे, रिलेटेड टू डिफरेंट डोमेन्स, रिलेटेड टू डिफरेंट लैंग्वेजेस और रिलेटेड टू जनरल टेस्ट। तो मैं आपको एक बात बताता हूं, यहां पे आपको दे के आना चाहिए, भले ही उसमें मार्क्स कम है। DU ये नहीं सोचेगा यार इसके अकाउंटेंसी में इतने कम है। मान लो आपके फॉर एग्जांपल इंग्लिश में आपके आ गए, इंग्लिश में आपके 180 आउट ऑफ 200 आ गए, इकोनॉमिक्स, BST और एंटरप्रेन्योरशिप इन तीनों में भी आपके 180 आउट ऑफ 200 आ गए, तो इन चार के बेसिस पे आपकी मेरिट बन जाएगी। मान लो आपके अकाउंटेंसी में 0 है, ध्यान से समझना मेरी बात, 0 है, और यार वर्स्ट केस लेके चलो नेगेटिव आ गए, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं बोलेगा यार इसको हम बीकॉम ऑनर्स में क्यों ले, या फॉर एग्जांपल या नो मैटर कोई से भी कॉलेज में आप या कोई से भी कोर्स में आप टारगेट कर रहे हो, इसे हम क्यों ले, ये तो अकाउंटेंसी में इतना वीक है। वो आपको किसी सब्जेक्ट में नेगेटिव मार्किंग या किसी सब्जेक्ट में बिल्कुल ही डब्बा गोला आपका 0 मार्क्स लाने पे जज नहीं करने वाले। उनको मतलब है एक मेरिट के अकॉर्डिंग आपकी रैंक निकालने की, काउंसलिंग बिठाने की और आपको सीट देने की। उनको इससे दे आर नॉट देयर टू जज यू, दे आर देयर टू डू अ प्रोफेशनल जॉब ऑफ प्रोवाइडिंग यू a seat in their colleges according to the rank that you are getting. That rank will depend on 4 subjects. First is language, 3 is domains. 3 domains, first 1 language and 3 domains के बेसिस पे आपका ये डिसाइड होगा कि आपकी रैंक क्या है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, फिर आपका एडमिशन होगा। उससे की फर्क पड़ता है कि यार मेरे इसमें कम रह गए, जनरल टेस्ट में कम रह गए, या अकाउंटेंसी में कम रह गए, या किसी XYZ सब्जेक्ट में कम रह गए। हाँ, आपके अगर इंग्लिश में या जो भी आप लैंग्वेज दे रहे हो उसमें कम रह गए, तो वो ध्यान रखना, वो आपकी मेरिट में कैलकुलेट होगी, आपकी मेरिट नीचे लेके आ सकती है। लैंग्वेज अगर आप थोड़ा सा भी उसमें लीनियंट होगे ना, तो वो आपका पूरा का पूरा सीन स्पॉइल कर सकते हैं। ये मैं फैक्ट बता रहा हूं आज आपको। सीन स्पॉइल अपने को नहीं करवाना, अपने को सीन बनाना है, अपने को टॉप नॉच कॉलेजेस में जाना है, तो तीन डोमेन्स पकड़ो, उसके ऊपर फोकस करो। 3 डोमेन्स पकड़ने के बाद एक लैंग्वेज पकड़ो, उन 4 में फोड़ाओ, आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी कंफर्म्ड है। 45 मिनट्स का एक डोमेन है, 45 मिनट्स इंटू 4 कितना हो गया, 180, मतलब कितने हो गए, 3 घंटे का मात्र यार आपका एग्जाम होने वाला है। लाइफ टाइम में भगवान करे आपको सिर्फ एक बार देना पड़े, 2023 की नौबत ही ना आए, आपके मजे आ जाएंगे, बल्ले बल्ले हो जाएंगे। आप जब जाओगे ना SRCC, हिंदू, हंसराज, रामदास क्रोडिमल, घर वाले गर्व से बोलेंगे यार बच्चा अवेयर है हमारा, सबसे पहली बार हो रहा है जिंदगी में एग्जाम CUET और इसने फोड़ दिया। बट ये फोड़ेगा वो जो ऑप्टिमली चलेगा, जो वाइल्ड चलेगा। मैं इसमें भी ले आऊं, मैं जनरल टेस्ट भी दे दूं, मैंने अभी तक तैयारी नहीं करी, बट मैं अब तैयारी कर लूंगा लास्ट के 4 दिन में। यार वो मूर्ख है, उसने ना पहले पढ़ना था ना अब पढ़ना है, सिर्फ वो हवा में बात छोड़ रहा है और अपने आप को पागल बना रहा है। आपको ऐसा नहीं करना, आपको स्ट्रैटेजिकली खेलना है और अपना फोकस, जैसे घोड़ा नहीं चलता ऐसे फोकस अपना होना चाहिए। CUET के 3 डोमेन्स और 1 लैंग्वेज, चक दे फट्टे हो जाएगा। प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए फोकस होना चाहिए 1 लैंग्वेज, मैथमेटिक्स और 1 जनरल टेस्ट, मोर देन इनफ है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया तुम्हारा एडमिशन हो रहा होगा, मेरी गारंटी है, क्योंकि लास्ट के कुछ दिनों में ओवरबर्डन लेके जो तुमने आज तक किया वो तुम भूलोगे, वो याद नहीं आएगा। यू वोंट रिकॉल दैट, यू विल फॉरगेट दैट अंडर प्रेशर, अंडर एंजाइटी, अंडर दिस इंप्रेशन कि यार मैं ज्यादा पढ़ लूंगा तो ज्यादा अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, फिर किताबें पास रख के सोओगे रात को। वो सब तो मिथ्स हैं यार, ये मिथ्स से कुछ नहीं होता, ऑप्टिमली खेलने से होता है। और जो भी मान लो किसी का 16 को एग्जाम है, 15 को ना पढ़े, 15 को एग्जाम है, 14 को ना पढ़े, 20th को एग्जाम है, 19th को ना पढ़े, चिल करें। जो मैराथन चल रही है यूट्यूब के ऊपर, देखो अपने रिस्क पे देखो, उनमें से क्वेश्चंस आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। यूट्यूबर्स अपनी तरफ से या जो भी एजुकेटर तुम्हें पढ़ा रहा है अपनी तरफ से बेस्ट प्रोवाइड करने की तुम्हें कोशिश करता है। हाउएवर इस समय ओवरबर्डन लेने का जरूरत नहीं है। इससे पहले क्लासेस, लंबी क्लासेस 6-6 घंटे की, 12-12 घंटे के मैराथन अटेंड करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ तभी करना जब बिल्कुल 0 प्रिपरेशन है। ठीक है जी।